हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल बेकरी जैसी, बिना ओवन, बिना अंडा और बिना मैदे से बनी हुई ब्लैक फॉरेस्ट केक। ब्लैक फॉरेस्ट केक आज हम बनाएंगे कढ़ाई में। उसकी आइसिंग कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगी और इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो 1 kg ब्लैक फॉरेस्ट केक बनेगी। तो आप देख ही सकते हैं कितनी टेस्टी और कितनी नरम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनी है। तो चलो बनाते हैं घर पे ब्लैक फॉरेस्ट केक। हेलो फ्रेंड्स, पप्पू जी किचन में आपका स्वागत है। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए पहले हम कढ़ाई को फ्री हीट पे रख देंगे। कढ़ाई में मैं इस तरह की एक जाली रख रही हूँ। आपके पास जाली ना हो तो आप इसमें कटोरी भी रख सकते हो और ऊपर से कवर करके इसको मैं 10 से 15 मिनट तक फ्री हीट होने के लिए रख रही हूँ। जब तक ये फ्री हीट होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड वाला केक टिन लिया है, उसमें मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। आप ऑयल की जगह बटर से भी ग्रीस कर सकते हो। मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच मैदा डालकर डस्ट कर लूँगी। मैदे को अच्छी तरह से चारों ओर फैलाना है और बचा हुआ मैदा है वो हमें डिस्कार्ड कर देना है। आप केक मोल्ड को इस तरह से डस्ट करना नहीं चाहते हो तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बटर पेपर को इसकी साइज़ का कटिंग करके ऑयल से ग्रीस करके उसके ऊपर बटर पेपर रखना होता है। मोल्ड को मैंने डस्ट कर लिया है तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। केक पर आइसिंग करने के लिए अब हमें क्रीम बनाना होगा। तो क्रीम बनाने के लिए मैंने 1 कप व्हिप क्रीम लिया है। ध्यान रहे व्हिप क्रीम एकदम ठंडा होना चाहिए और जिस बाउल में हम व्हिप क्रीम बना रहे हैं वो बाउल भी एकदम ठंडा होना चाहिए। तो मैंने बाउल को 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख दिया था। अब हमें बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट्स करना है। जब तक सॉफ्ट पिक्स नहीं आते हैं तब तक क्रीम को हमें इसी तरह से बीटर को स्लो से फास्ट करते हुए बीट करना है। आप देख रहे हैं कि मैंने 1 कप क्रीम लिया था, ये 3 से 4 गुना डबल हो गया है। इसी स्टेज पे मैं इसमें फ्लेवर देने के लिए वेनिला एसेंस 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसमें हमें शुगर ऐड नहीं करना है क्योंकि क्रीम हमारा पहले से ही स्वीट होता है। अब मैं फिर से एक बार इसको अच्छी तरह से बीट कर लेती हूँ ताकि वेनिला एसेंस और क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये क्रीम हमारा रेडी है। सॉफ्ट पिक्स अच्छे से आने लगे हैं। आइसिंग करने के लिए क्रीम हमारा रेडी है, लेकिन ध्यान रहे क्रीम हमारा जितना ठंडा होगा उतना ही आइसिंग हम परफेक्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। क्रीम हमारा ठंडा होता है तब तक हम केक का बेस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। केक का बेस बनाने के लिए मैंने पार्ले जी बिस्किट, चोको चिप्स बिस्किट और ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल किया है। इन सारे बिस्किट को मैं रफली कट करके ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों बिस्किट का इस्तेमाल करके केक बेस बनाया जाए। आप इनमें से कोई भी बिस्किट का इस्तेमाल करके केक बेस बना सकते हो। बिस्किट के साथ साथ ब्लेंडर जार में मैं 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर रही हूँ और साथ में 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर भी ऐड करती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके फाइन पाउडर बना लूँगी। ये एकदम फाइन पाउडर बनकर रेडी है तो मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। बाउल के ऊपर मैं एक छन्नी रख रही हूँ और छन्नी से मैं इन बारीक पाउडर को अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि पीसने में कोई भी छोटे बड़े टुकड़े रह गए हो तो छानने से निकल जाएंगे। ये बिस्किट का फाइन पाउडर तैयार है, इसमें कोई भी छोटे बड़े बिस्किट के टुकड़े नहीं है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। साथ में 1 टीस्पून वेनिला एसेंस भी ऐड कर दूँगी ताकि बेस का टेस्ट एकदम वेनिला फ्लेवर का आएगा। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर केक का बैटर तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए दूध ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए।
दूध हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हमें बैटर तैयार करना है। सारा दूध एक साथ नहीं डालना है, वरना बैटर में गुठलियाँ आ जाएगी। गुठलियाँ आने से केक का बेस अच्छे से स्पंजी और फ्लफी नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें 250 ml दूध लगा है और ये हमारा केक बेस का बैटर रेडी है। तो अब मैं इस बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। केक टिन को इस तरह से टैप करने के बाद ही हमें केक को बेक होने के लिए रखना है। पैन को जो हमने पहले ही फ्री हीट होने के लिए रखा था वो अच्छे से फ्री हीट हो गया है। तो इसको अब हम पैन में रख देंगे और ऊपर से कवर करके 35 से 40 मिनट तक बेक होने के लिए रखेंगे। 35 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसको एक बार चेक करके देख लेती हूँ। नाइफ़ से मैंने चेक किया तो आप देख रहे हैं कि नाइफ़ एकदम से क्लीन आया है। इसका मतलब ये है कि केक अच्छे से बेक हो गया है हमारा। तो केक को मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 1.5 घंटे के लिए मैंने केक को ठंडा होने के लिए रखा था। केक अच्छे से ठंडा हो गया है। तो केक को मैं नाइफ़ की मदद से इस तरह से टिन से अलग करके केक बोर्ड पर निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं केक का बेस एकदम जालीदार और सॉफ्ट बना है। तो अब मैं पहले केक का टॉप वाला पार्ट निकाल लेती हूँ। टॉप का पार्ट मैंने निकाल लिया है। अब इसके मैं 3 पार्ट करूँगी। पार्ट करने के लिए पहले मैं नाइफ से मार्क कर लूँगी। कटिंग नहीं करना है, सिर्फ हमें लाइन ही ड्रॉ करनी है। लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मैं थ्रेड ले रही हूँ। थ्रेड को हमें जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर रखना है और दोनों हाथों से थ्रेड को खींच लेना है। आप देख रहे हैं कि मैंने थ्रेड को किस तरह से खींचा है। थ्रेड से भी अच्छे पार्ट्स हो जाएंगे, आपको केक कटर की ज़रूर नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे परफेक्ट कटिंग हुआ है हमारे केक का। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट का भी कटिंग कर लेते हैं। जो रेगुलर हमारे पास घर में थ्रेड होता है उसका ही मैंने इस्तेमाल किया है। इसका कोई स्पेशल थ्रेड नहीं आता है। मैं आपको दूसरा पार्ट भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये भी कितना परफेक्ट कटिंग हुआ है। केक के पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब आइसिंग की बारी है। आइसिंग करने के लिए मैं केक बोर्ड पर थोड़ा सा आइसिंग क्रीम लगा रही हूँ। इस तरह से केक बोर्ड पर आइसिंग क्रीम लगा के केक के एक पार्ट को मैं उसके ऊपर रख दूँगी। इस तरह से आइसिंग लगा के केक बेस को लगाने से केक इधर उधर हिलेगी नहीं और बीच में ही अच्छी तरह से रहेगी। अब मैं केक के ऊपर शुगर सिरप लगा रही हूँ। शुगर सिरप लगाने से केक में जो स्वीटनेस होती है वो अच्छे से बैलेंस रहेगी और केक को आप फ्रिज में रखोगे तो ड्राई भी नहीं होगी। शुगर सिरप को मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब है आइसिंग की बारी। आइसिंग करने के लिए क्रीम एकदम ठंडा हो गया है। यहाँ पर हमें क्रीम को अच्छे से फैलाना है। ये बीच वाला पार्ट है, इसलिए हमें यहाँ आइसिंग की फिनिशिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा होममेड चोको चिप्स ऐड करूँगी। अब मैं इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर लगाऊंगी। दूसरी लेयर को अच्छे से सेट करके इसके ऊपर शुगर सिरप लगाऊंगी और फिर से ऊपर से रफली आइसिंग करके चोको चिप्स ऐड करूंगी। सेम इसी प्रोसेस से हमें 3 लेयर बनानी है। अब हमें करना है फाइनली फिनिशिंग। फाइनली फिनिशिंग करने के लिए अब हमें आइसिंग क्रीम को अच्छे से सेट करना है। आइसिंग के ऊपर जितनी देर काम करेंगे उतना ही आइसिंग का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा और आइसिंग परफेक्ट लगेगी। आइसिंग के ऊपर मैं पैटर्न बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आइसिंग को परफेक्ट नहीं किया है, ऐसे थोड़ा सा रफली ही रखा है। यहाँ पर मैं केक बोर्ड को अच्छे से साफ कर लूँगी। उसके बाद हम पैटर्न बनाएंगे। आइसिंग के ऊपर मैं इस तरह से ब्रश से पैटर्न बना रही हूँ। आप चाहो तो इसके कोम भी आते हैं, कोम से भी आप पैटर्न बना सकते हो। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट गनाश से पैटर्न बना रही हूँ।
यहाँ पर मैं आइसिंग क्रीम से छोटे छोटे फ्लावर बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट को कद्दूकस करके लिया है। अब हम ब्लैक फॉरेस्ट केक को गार्निश करेंगे चेरी से। ये चेरी मैंने आधी आधी टुकड़ों में काट के ली है। आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छी लगे वो पैटर्न बना सकते हो। तो मैं आपको केक यहाँ पर कटिंग करके दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कि केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। ये देखिए अंदर की तीनों लेयर कितनी अच्छे से दिख रही है। तो ये अब हमारी ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर तैयार है। एक बार घर पे बना के ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।